बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला। बिहार के मतदाताओं पर पड़ने वाला है असर। चुनाव प्रक्रिया को बनाया जाएगा और भी पारदर्शी। जब से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया है, चुनाव आयोग लगातार सतर्क और सख्त दिख रहा है। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर चुनाव आयोग लगातार बड़े बड़े फैसले ले रहा है। इसी के तहत चुनाव आयोग ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसका असर बिहार के मतदाताओं पर पड़ने वाला है। क्या है ये फैसला और इस फैसले के तहत चुनाव को किस तरीके से और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा, चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूँ आपके साथ मोना तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर से तैयारियां कर रही है। चुनाव आयोग भी चुनाव को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने को लेकर सतर्क और सख्त दिख रहा है। इसी बीच चुनाव आयोग ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है, ताकि चुनाव को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा सके और चुनाव के दौरान किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। चुनाव आयोग लगातार दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए भी ऐलान कर रहा है। इसी बीच चुनाव आयोग की ओर से एक आंकड़ा जारी किया गया है, जिसके अनुसार कुल 8,50,000 अधिकारियों और कर्मियों की तैनाती चुनाव के दौरान की जाएगी, ताकि चुनाव प्रक्रिया सुचारू और निष्पक्ष रूप से पूरी हो सके। इनमें करीब 4,53,000 मतदान कर्मी शामिल होंगे, जो सीधे तौर पर मतदान केंद्रों पर जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा 2,50,000 पुलिसकर्मी और अधिकारी राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख करेंगे। चुनावी सुचिता बनाए रखने के लिए हर बूथ पर निगरानी बढ़ाई गई है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल की तैनाती होगी। चुनाव आयोग ने मतगणना प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाने के लिए खास कदम उठाए हैं। मतगणना के लिए 28,370 कर्मी, 4,840 माइक्रो ऑब्जर्वर और 9,625 सेक्टर ऑफिसर तैनात किए जाएंगे। वहीं 17,870 माइक्रो ऑब्जर्वर मतदान प्रक्रिया के दौरान हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। इसके अलावा 90,712 आंगनबाड़ी सेविकाओं को मतदाता सहायता और बूथ स्तर पर सहयोग के लिए लगाया गया है। ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं को सही जानकारी देने और मतदान के प्रति जागरूक करने में इनकी भूमिका अहम होगी। चुनाव आयोग ने पहली बार एक ऐप लॉन्च किया है। इस चुनाव की सबसे बड़ी तकनीकी मानी जा रही है। इस ऐप के जरिए मतदाता अपने बीएलओ और ईआरओ से सीधा संवाद कर सकेंगे। मतदाता इस ऐप से मतदान केंद्र, वोटर लिस्ट, एपिक कार्ड स्टेटस या किसी भी अन्य चुनावी जानकारी को तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, ऐप के माध्यम से डीईओ और आरओ स्तर पर शिकायत भी दर्ज कराई जा सकेगी। इससे मतदाताओं को शिकायत निवारण में सुविधा होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। आयोग ने इस बार विशेष रूप से महिला मतदाताओं और दिव्यांगों के लिए कई नई सुविधाओं की घोषणा की है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर व्हील चेयर, रैंप और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी, ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी झेलनी ना पड़े। चुनाव आयोग पूरी तरीके से सतर्क है और तैयार है चुनाव कराने के लिए। मतदाता भी तैयार है अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए। ऐसे में पूरी तरीके से जो माहौल है बिहार का, वो चुनावी रंग में रंग चुका है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।